आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नवी मुंबई में 3 मंजिला इमारत ढही, कई लोगों के फंसे होने की आशंका। थरूर ने सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 1% आरक्षण देने के लिए बिल पेश किया। कानपुर में हिट एंड रन का वीडियो सामने आया, महिलाओं को टक्कर मार भागा ई-रिक्शा वाला। मेरठ में कांवड़ियों ने कार सवार को जमकर पीटा, तोड़फोड़ की। इंदौर के जस्टिस नगर एक्सटेंशन क्षेत्र के निवासियों ने शुक्रवार को जिला प्रशासन द्वारा अवैध भूमि पर निर्मित 100 से ज्यादा मकानों को तोड़े जाने के विरोध प्रदर्शन किए। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic, Interior Clads, Nurani Libas, Ready-made, Textiles, Stitching. E-was, प्यार से घर संवारने दो। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी की आधिकारिक घोषणा करते हुए संबंधित फॉर्म पर साइन कर दिए और आश्वस्त किया कि उनकी लोगो शक्ति वाली चुनावी मुहिम नवंबर में जीत जाएगी। हैरिस ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि नवंबर में उनकी लोगो शक्ति वाली मुहिम जीतने वाली है। उन्होंने आगे कहा कि वो हर वोट हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगी। आज मैंने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की औपचारिक घोषणा करने वाले फॉर्म पर साइन किया। मैं हर वोट पाने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी और नवंबर में हमारी लोगो शक्ति वाली मुहिम जीत जाएगी, कमला हैरिस ने अपने पोस्ट में कहा। आगामी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 5 नवंबर को होगा, जिसमें उपराष्ट्रपति कमला हैरिस डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के रूप में सामने आएंगी। शनिवार सुबह नवी मुंबई के शाहबाज गांव में एक 3 मंजिला इमारत ढह गई, जिसमें कई लोग फंसे होने की आशंका है। नवी मुंबई नगर निगम NMMC के आयुक्त कैलाश शिंदे के अनुसार ये इमारत सुबह करीब 5 बजे ढही। ये एक G+3 इमारत है। 2 लोगों को बचा लिया गया और 2 के फंसे होने की संभावना है। पुलिस, फायर ब्रिगेड और NDRF की टीम घटनास्थल पर मौजूद है और बचाव कार्य जारी है। सवेरे CBD अग्निशमन केंद्र में, हमारा जो CBD का अग्निशमन केंद्र है, वहाँ पे सवेरे 4:50 को कॉल आया कि CBD जो शाहबाज में बिल्डिंग कोलैप्स हुई है। तो बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, तभी हम तुरंत हमारी टीम और हमारे अधिकारी यहाँ पे आए। 2 लोग थे जो अंदर फंसे हुए थे मलबे के अंदर। इसका नाम है सैफ अली और रुस्कर खातून करके है। इनको हमने जीवित बाहर निकाला क्योंकि काफ़ी रिस्क था, थोड़ा रिस्क उठा के हमने उनको बाहर निकाला, अधिकारी और कर्मचारी ने। और एक मोहम्मद सिराज करके है, अभी वो मिसिंग है ऐसा मालूम गिरा है। हाँ, तो अभी फिलहाल अपना बाकी का जो बचाव कार्य वो चालू है। सर, इसमें कौन सा टीम काम कर रहा है, अभी कितना लोग इसमें? हाँ, इसमें वाशी अग्निशमन केंद्र, CBD अग्निशमन केंद्र, नेहरू अग्निशमन केंद्र के अधिकारी कर्मचारी है 60 से 70 लोग, और NDRF की टीम भी है यहाँ पे। कितने बजे घटना है? सवेरे CBD फायर ब्रिगेड में सवेरे 4:50 का कॉल है। कितने जन अटके रहने की 2 जन अटके रहने का अभी संभावना यहाँ पे जताई जा रही है। नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम पुरुषोत्तम जाधव, उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी, नवी मुंबई महानगर। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शुक्रवार को एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों सहित सरकारी प्रतिष्ठानों में सभी श्रेणियों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण प्रदान करने की मांग की गई। एक्स पर एक पोस्ट में थरूर ने कहा, ये बिल ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 2019 में संशोधन करने की मांग करता है, ताकि हमारे समाज में ऐसे व्यक्तियों के लिए सामने आने वाले गंभीर भेदभाव को दूर करने के लिए सभी क्षेत्रों में 36 आरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिकारों की सुरक्षा संशोधन विधेयक 2024 में 2 प्रमुख प्रावधान शामिल हैं। पहला, विधेयक की धारा 8A ये अनिवार्य करती है कि सभी सरकारी प्रतिष्ठान विभिन्न श्रेणियों में, जैसे सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कम से कम 1% रिक्तियों को आरक्षित करें। दूसरा विधेयक धारा 13A को पेश करने की मांग करता है, जिसमें सरकारी वित्त पोषित या मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों को प्रत्येक कक्षा या पाठ्यक्रम में ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए कम से कम 1% सीटें आरक्षित करने की आवश्यकता है। यह 18वीं लोकसभा में निजी सदस्य के कार्य का पहला दिन था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें एक ई-रिक्शा चालक एक महिला की टांगों पर गाड़ी चढ़ाते दिख रहा है। पास के CCTV कैमरे में कैद की गई इस फुटेज में दिखाया गया है कि महिला कम ट्रैफिक वाली सड़क पर चल रही थी, जब ई-रिक्शा पर्याप्त जगह होने के बावजूद भी उसे जानबूझकर टक्कर मार देता है।
वीडियो में दिखाया गया है कि महिला जमीन पर गिर जाती है और राहगीर मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस घटना के दौरान 2 पुलिस अधिकारी मोटरसाइकिल पर ई-रिक्शा के ठीक पीछे देखे गए। कानपुर पुलिस ने बताया कि ये कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई है और ये मामला दोनों पक्षों के बीच सुलझा लिया गया है प्रतीत होता है। हालांकि अधिकारियों ने शिकायत दर्ज होने पर कार्रवाई करने का वादा किया है। मेरठ के परतापुर में शुक्रवार दोपहर परतापुर के दिल्ली देहरादून हाईवे और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के की पॉइंट पर कावड़ खंडित होने को लेकर कावड़ियों ने हंगामा कर दिया। यहां रोंग साइड आ रही कार ने हरिद्वार से गाजियाबाद जल लेकर जा रहे एक कावड़ में टक्कर मार दी और जल खंडित कर दिया, जिससे गुस्साए कावड़ियों ने कार सवार 3 समुदाय विशेष के लोगों को लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। मारपीट के बीच जैसे तैसे तीनों युवक अपनी जान बचाकर भागे। इसके बाद कावड़ियों ने हंगामा करते हुए कार में तोड़फोड़ शुरू कर दी। सूचना के बाद भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे एसपी ट्रैफिक राघवेंद्र सिंह, सीओ ब्रह्मपुरी प्रमोद कुमार, सीईओ सुचिता सिंह ने मामला शांत कराया। अधिकारियों ने सभी कावड़ियों को समझा बुझाकर शांत कराया और पीड़ित कावड़ियों का प्रशासन की मदद से जल लेने के लिए दोबारा हरिद्वार भेजा गया है। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर पुलिस यार्ड भिजवा दिया है। देखिए, आज थाना परतापुर के थाने क्षेत्र में ये परतापुर इंटरचेंज पड़ता है, वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है। एक गाड़ी रॉन्ग साइड से ऊपर की तरफ जा रही थी, वहाँ पर मौजूद आपस से दूसरी साइड जा रहे थे, तो उसमें टांग की गाड़ी टच हो गई थी, जिसके बाद इनकी आपस में झड़प हुई थी और इनके जो गाड़ी चालक थे उनके शीशे तोड़ दिए गए थे। सूचना मिलती पुलिस तुरंत मौके पर पहुँच गई थी। दोनों ही पक्षों को शांत कराया गया था और इसके बाद दोनों पक्षों से बात की गई। दोनों ही पक्ष कोई कार्रवाई नहीं चाहते थे और दोनों ही पक्ष अपने गंतव्य पर जा चुके। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने दलित अत्याचारों के मुद्दों पर बोलने का समय न मिलने पर संसद के सामने विरोध प्रदर्शन किया। आजाद, जो स्पष्ट रूप से नाराज थे, उन्होंने अपने मतदाताओं की प्रेसिंग सामाजिक मुद्दों पर प्रतिनिधित्व करने के अवसर की कमी पर अपनी चिंता जताई। हमने स्पीकर से हमारे लोगों के लिए बोलने का समय मांगा, लेकिन उन्होंने हमें समय नहीं दिया। अगर हमें दलित अत्याचारों पर बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, अगर हमें अपने लोगों की आवाज़ उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो हम संसद में क्या करेंगे? आज़ाद के विरोध के दौरान कहा है। आज़ाद के विरोध ने चल रहे तनावों और विधायी ढांचे के भीतर दलित अधिकारों पर चर्चा की आवश्यकता को उजागर किया। इस घटना ने संसदीय प्रक्रियाओं की समावेशिता को और हंसी पर पड़े समुदाय के प्रति उनकी उदारित्व पर व्यापक चर्चाएं छेड़ दी हैं। नाराज निवासियों ने खुदाई मशीनों को रोक दिया और नगर निगम और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ नारे लगाए। सूचना के अनुसार यह अभियान सुबह जल्दी रेडिसन स्क्वायर के पास शुरू हुआ, जहां पुलिस और नगर निगम की टीमें भारी उपकरणों के साथ पहुंची। विध्वंस से पहले महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित निवासियों का एक बड़ा समूह विरोध करने के लिए इकट्ठा हुआ। विध्वंस एक अदालती आदेश के तहत किया गया। एडीएम घनश्याम धनगर ने बताया है कि लगभग 150 इमारतें शामिल थी, जिनमें से उन पर कार्रवाई की गई जिनके पास स्थगन आदेश नहीं था। लगभग 97 इमारतों के पास स्थगन आदेश था और उनका विध्वंस इस अभियान में शामिल नहीं था। जिस भूमि पर कॉलोनी बनाई गई थी वो श्रीराम बिल्डर्स की थी, जिन्होंने अवैध संरचनाओं को हटाने के लिए अदालत का हस्तक्षेप मांगा था। अदालत का आदेश 21 साल से चल रहे कानूनी विवाद से आया था। एक भयावह घटना में एक युवक ने गलती से अपनी पूर्व प्रेमिका समझकर एक युवा महिला की निर्दयता से हत्या कर दी। ये घटना बेंगलुरु के कोरमंगला के एक पीजी आवास में हुई। आरोपी अभिषेक अपनी पूर्व प्रेमिका की तलाश कर रहा था और गलती से गलत व्यक्ति बिहार की 24 वर्षीय कृति कुमारी पर हमला कर बैठा। ये विभत्स हत्या पीजी की तीसरी मंजिल पर रात 10:15 से 11:30 के बीच हुई, जब अभिषेक चाकू लेकर इमारत में दाखिल हुआ और कृति पर हमला किया। पुलिस को घटनास्थल पर बुलाया और साउथ ईस्ट डिवीजन की डीसीपी सारा फातिमा और कोरमंगला पुलिस ने अपराध स्थल का निरीक्षण किया। जांच से पता चलता है कि अभिषेक का कृति से कोई संबंध नहीं था और ये हमला एक दुखद गलतफहमी का नतीजा था। रिपोर्ट के अनुसार अभिषेक मध्य प्रदेश के भोपाल का रहने वाला है और पहली एक ऐसी महिला के साथ रिश्ते में था जो उनके ब्रेकअप के बाद उसी पीजी में रहने गई थी। शुक्रवार रात को जयपुर से एक ट्रेन में करीब 150 कार्टन में लदा 3 टन मांस की खेप बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन पहुंचने पर तनाव उत्पन्न हो गया। रेलवे सूत्रों ने बताया, गाय विजिलेंट पुनीत केरे हाली, जिसे पहले हत्या के आरोप में जेल हुई है, उन्होंने दावा किया कि ये कुत्ते का मांस है। हालांकि मांस व्यापारी अब्दुल रज्जाक, जिन्होंने मांस का ऑर्डर दिया था, उन्होंने आरोप को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये खेप कानूनी रूप से ऑर्डर की गई थी और ये कुत्ते का मांस नहीं बल्कि भेड़ का मांस है। हमारे पास इसे साबित करने के लिए कानूनी दस्तावेज हैं। कोई भी उस जानवर की पूंछ देख सकता है जिसे काटा गया। ये भेड़ है, कुत्ता नहीं, मांस व्यापारी ने कहा।
उन्होंने आरोप लगाया कि केरेहाली झूठा आरोप लगाकर पैसा कमाना चाहता था। हंगामे के कारण बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठा हुए और स्थिति को देखते हुए पुलिस को तैनात किया गया। मोगलपुरा पुलिस एक अज्ञात व्यक्ति की तलाश कर रही है, जिसने कथित तौर पर एक युवा लड़की के चेहरे पर एक अज्ञात पदार्थ छिड़कने की कोशिश की। 25 जुलाई को एक संबंधित घटना में अकबर मस्जिद के पास सुल्तान शाही इलाके में अपने घर के बाहर कपड़े सुखा रही एक युवा महिला ने बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने पीछे से उसके मुंह को ढकने की कोशिश की। महिला ने त्वरित प्रतिक्रिया दी, जिससे हमलावर भाग गया। क्षेत्र के निवासियों ने चिंता जताई है, ये नोट करते हुए कि ये पहली बार नहीं है जब अजनबियों ने पड़ोस में प्रवेश किया है और महिलाओं को निशाना बनाया। अधिकारियों ने सतर्कता बरतने का आग्रह किया और घटनाओं के जवाब में गश्त बढ़ा दी है। कल मोगलपुरा पीएस लिमिट्स में सुल्तान शाही एरिया में एक लेडीज को पीछे से उन्होंने दोपहर के टाइम में वो कपड़े को बाहर सूखने के टाइम में वो एक अनजान आदमी पीछे से आके उसको मुंह बंद करके मिसबिहेव कर रहे बोल के हमको कंप्लेंट आया। और वो कंप्लेंट में भी उसका बच्चों को भी ये 2 हफ्ते के पहले सेम इंसिडेंट उसको बच्चों को भी मुंह बंद करके थोड़ा मिसबिहेव किया बोल के उन्होंने कंप्लेंट किया। उसके हिसाब से हम लोग क्राइम नंबर 125/24 अंडर सेक्शन 74 BNS एक्ट का ऊपर उसको ऊपर कंप्लेंट या FIR रजिस्टर किया। उसके बाद में हम लोग हमारा DCP मैडम इंस्ट्रक्शन ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ DCP मैडम हम लोग 2 टीम को फॉर्म करके उसको CC कैमरा को चेक किया। उसको CC कैमरा में एक एविडेंस भी मिला है, उसको बाइक चलाने वाला किधर गया क्या है बोल के उसको CC कैमरा से हिसाब से हम लोग उसका गाड़ी का नंबर भी आइडेंटिफाई करके उसको हरकत करने वाला और अक्यूज्ड पर्सन को हम लोग पकड़ करके उसको क्या है बोल के हम लोग इन्वेस्टिगेशन में कार्रवाई करेगा। और ये सोशल मीडिया में भी अभी 2-3 चक्कर मार रहे, ये स्कूल बच्चों को स्प्रे मार करके उसको किडनैप कर रहे बोल के वीडियो आ रहे और ऑडियो भी आ रहे। ये पूरा फेक है। कोई भी मैसेज रिलेटेड टू पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर इश्यू के लिए कुछ आपको मिलने से पहले उसको स्प्रेड करने के पहले आप लोग कंफर्म करना, पुलिस लोग से कंफर्म करने से वो सही नहीं है बोल के पुलिस लोग बोलता है। वो अगर आप लोग वो फेक न्यूज़ को स्प्रेड करने से कौन स्प्रेड करने वाला और इनिशिएट कौन स्प्रेड किया उसको ऊपर स्प्रेड करने का ऊपर और व्हाट्सएप एडमिन कौन रहता है उसको ऊपर भी वो फेक न्यूज़ स्प्रेड किया बोल के उसके ऊपर भी केस बुक करना पड़ता है। इसलिए सब लोग हमारा पुलिस तरफ से रिक्वेस्ट है, कोई भी इंफॉर्मेशन आप स्प्रेड करने के पहले पूछ करके स्प्रेड करना बोल के आपको पूरा सब लोग पुलिस डिपार्टमेंट तरफ से आपको रिक्वेस्ट है। भारत राष्ट्र समिति BRS के कार्यकारी अध्यक्ष KT रामा राव ने केंद्र की भाजपा नीति NDA सरकार की आलोचना की। उन्होंने संघीय बजट 2024 में हैदराबाद मेट्रो रेल के लिए कोई आवंटन नहीं किया। हालांकि तेलंगाना ने भाजपा को सांसद सीटें दी हैं। उन्होंने X पर कहा, तेलंगाना ने भाजपा को सांसद सीटें दी, लेकिन किस कीमत पर? तेलंगाना से भाजपा को 8 सांसद देने के बावजूद भाजपा नेतृत्व वाली NDA सरकार ने हैदराबाद मेट्रो रेल विस्तार के लिए नवीनतम बजट में भी 1 पैसा आवंटित नहीं किया। हमने पहले भी संघीय सरकार से कई बार अनुरोध किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। भाजपा सरकार ने पिछले 10 सालों में देश के 20 मेट्रो रेल परियोजनाओं को फंड किया। दुर्भाग्यवश हैदराबाद मेट्रो को कुछ भी नहीं मिला। ये अन्यायपूर्ण और असंगत है। नवी मुंबई में 3 मंजिला इमारत ढही, कई लोगों के फंसे होने की आशंका। खरोट ने सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 1% आरक्षण देने के लिए बिल पेश किया। कानपुर में हिट एंड रन का वीडियो सामने आया, महिलाओं को टक्कर मार भागा ई-रिक्शा वाला। मेरठ में कांवड़ियों ने कार सवार को जमकर पीटा, तोड़फोड़ की। इंदौर के जस्टिस नगर एक्सटेंशन क्षेत्र के निवासियों ने शुक्रवार को जिला प्रशासन द्वारा अवैध भूमि पर निर्मित 100 से ज्यादा मकानों को तोड़े जाने के विरोध प्रदर्शन किए। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic
इंटीरियर क्लैड्स, नूरानी लिबास, रेडीमेड टेक्सटाइल्स, स्टिचिंग। ईवर्स, प्यार से घर संवारने दो। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।